तो वेलकम व्यूवर्स एंड प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एड शर्ट की टिप एंड ट्रिक्स दूंगा, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। और एड शर्ट मारने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले एच सबसे पहले आपके मोबाइल के हिसाब से आपकी एच सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है सेंसिटिविटी, तो वो भी आपकी एच के हिसाब से भी सेंसिटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी जो आपने गन उठानी है तो वो ज़्यादा कोशिश करें कि आपने वुड पैकर AC-18 SVD या SKS उठानी है, क्योंकि इनसे वन टैप मारना बहुत इजी होता है। और BR में ये वन टैप गन्ने हैं, उनके आपका वन टैप लगने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। और चौथी बात ये कि आपने अपने ग्राफिक सही रखने हैं, यानी कि अगर आपका मोबाइल लो एंड डिवाइस है तो आपने ग्राफिक लो रखने हैं, अगर आपका मोबाइल हाई एंड डिवाइस है तो ग्राफिक हाई रखने हैं। तो वो भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। तो हेडशॉट मारने के लिए चौथी बात किस बात का ध्यान रखना है कि आपके ग्राफिक अच्छे हों। और पांचवी बात, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी एम ठीक हो। तो आपने एम एनिमी के सर के ऊपर रखनी है, जिससे आपका हेडशॉट लगने का चांस इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी भी कैसे मारना है, यानी कि बॉडी हम जल्दी एनिमी को कैसे मार सकते हैं। और बॉडी के लिए एनिमी को मारने के लिए कौन से करेक्टर स्किल ज़रूरी है वो भी मैं बता दूंगा। और हेड मारने के लिए कौन से करेक्टर स्किल लगानी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि बॉडी के लिए कौन सी टिप का ध्यान रखना है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर मैं उन टिप एंड ट्रिक्स की वजाहत भी कर दूंगा जो हेडशॉट मारने के लिए टिप ज़रूरी है और जो बॉडी मारने के लिए टिप भी ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में मैं पूरी आपको वजाहत के साथ बता दूंगा कि इस सेटिंग से क्या किस वजह से आपके हेड लगने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो का पहला मेन पार्ट होगा कि हेडशॉट कैसे मारें। तो इसके साथ मैंने आपको पहली टिप दी है एच सेटिंग। तो सबसे पहले आपने एच अपनी बनानी है। अगर आप 2 फिंगर है तो अपनी 2 फिंगर एच बना लें, अगर 3 फिंगर है 3 फिंगर एच बना लें, अगर आप 4 फिंगर है तो 4 फिंगर एच बना लें। और आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, किसी की भी एच कॉपी नहीं करनी। और कई लोग ऐसे करते हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एच और फिर जाकर अपने एच में पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो PC प्लेयर होते हैं और उनकी एच आपके मोबाइल में वर्क नहीं करती। तो आपने अपनी एच रखनी है, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम कर चुके हैं एच की, तो इससे यही मेन आप बात याद रखें कि एच अपनी बनानी है। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं, जो कि हमारी नंबर 2 टिप्स है सेंसिटिविटी। तो आपने सेंसिटिविटी अपने मोबाइल के हिसाब से रखनी है। तो अगर आपको अपने मोबाइल के हिसाब से सेंसिटिविटी नहीं पता तो आप किसी भी AI टूल से जाके पूछ सकते हैं अपने मोबाइल के हिसाब से सेंसिटिविटी। आपने वहाँ पर अपने मोबाइल का मॉडल बताना है और उसे बताना है कि मुझे फ्री फायर की सेंसिटिविटी चाहिए, तो वो आपके लिए एक फिक्स सेंसिटिविटी दे देगा। तो आपने किसी बड़े बड़े मोबाइल से की सेंसिटिविटी छोटे मोबाइल में नहीं डालनी, यानी कि जिनकी रैम ज़्यादा है उनकी सेंसिटिविटी अपने मोबाइल में नहीं डालनी, क्योंकि आपने अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी पूछनी है से वो आपको अपने मोबाइल की सेंसिटिविटी बता देगा कि आपके मोबाइल में कौन सी सेंसी काम करेगी और हेडशॉट लगेंगे। तो सेंसी अपनी रखनी है, यानी कि सेंसी अपने मोबाइल के हिसाब से अपनी रखनी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली तीसरी टिप की तरफ। तीसरी कोई इतनी खास टिप नहीं है, आप कोई भी गन उठा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी आप बात मानना चाहें तो आप वुड पैकर SKS या AC-18 या SVD गन उठाएं, क्योंकि इनसे आपकी पहली गोली में वन टैप लग जाएगा, जबकि बाकी गनों के आपको 3 से 4 हेड मारने पड़ेंगे, तो तब आपका हेड लगेगा। तो आपने अगर हेड मारना है तो आपने इन चारों गनों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करना है, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपनी चौथी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो चौथी टिप है ग्राफिक। तो आपने अपने ग्राफिक अपने मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये भी किसी AI टूल्स के से जाके पूछ सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल के हिसाब से कौन सा ग्राफिक रखूँ फ्री फायर में, तो वो आपको आपके मोबाइल के हिसाब से फिक्स ग्राफिक बता देगा। तो वो अपनी ग्राफिक रखने हैं, अपने बहुत हाई ग्राफिक नहीं रखने हैं। अगर आपको मोबाइल लो एंड डिवाइस है तो अपने हाई ग्राफिक रखे तो आपका मोबाइल हैंग हो सकता है। तो अगर आपने ग्राफिक अच्छे रखे तो आपके हेडशॉट लगने के चांस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है, तो आपके 4 से 5 दिनों में हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स है एम। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एम कहाँ पर रखनी है। तो आपने एम यानी कि हेड के पास रखनी है, यानी कि एम पाँव पर नहीं रखनी, ये एम ऊपर रखनी है, जिससे आपके हेडशॉट लगने के चांस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपने एम यानी कि सर के ऊपर रखनी है, जिस तरह
मैं रखता हूँ, तो इससे आपके एनिमी के हेडशॉट एनिमी को हेडशॉट मारना इतना इजी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब अगली पार्ट्स की तरफ। तो हमारा पार्ट 2 है कि बॉडी एनिमी को जल्दी ख़त्म कैसे करें। तो इसी के साथ मेरी वीडियो के साथ जुड़ी रहिए। और ये मैंने 5 स्टेप बता दिए हैं, तो ये आपने 5 स्टेप फॉलो करनी है, तो आपके हेडशॉट लगना इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगली पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है कि एनिमी को बॉडी बॉडी कैसे माने। तो आपने एनिमी को जब भी बॉडी बॉडी मारना है तो स्कोप पे नोट करके मारना है। इससे क्या होगा कि एक एनिमी को डैमेज पड़ेगा ज़्यादा है, क्योंकि अगर आम गन का डैमेज है 80 यानी कि 80, तो आप अगर स्कोप पे नोट करके मारेंगे तो वो डैमेज इंक्रीज होकर हो जाएगा 19। तो इससे क्या होगा कि डैमेज इंक्रीज होगा। तो आपने डैमेज अगर इंक्रीज करना है तो आपने स्कोप पे नोट करके मारना है। और इससे एम भी बहुत अच्छी एनिमी के हेड पर पहुंच जाती है, यानी कि एनिमी की बॉडी से भी अच्छी कनेक्ट हो जाती है। तो इससे भी बॉडी बॉडी मारने के यही टिप एंड ट्रिक्स हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करें तो आप बीआर में इजीली बुया निकाल सकते हैं, जिस तरह मेरी बुया निकल रही है।